शक्ति और संस्कृति नगरी में आप देख पा रहे हैं आज आदरणीय परम आदरणीय बुआ जी, शांताबाई जी और उनके परिवार सभी ने मिलकर आज तुलसी विवाह का आयोजन हुआ है। रामपुरा उपनगरी से बारात आई है जो तुलसी माता आप देखिए ठाकुर जी और तुलसी विवाह जो है वो आज संपन्न होगा। उसके बाद में जो घर में विवाह है पुत्री का वो विवाह संपन्न होगा। तो सबसे पहले बिल्कुल विधि विधान से जिस प्रकार से हम अपने बच्चों का विवाह करते हैं उसी प्रकार से विवाह जो है वो रचाया जा रहा है। पंडित जी एक दूसरे को धागा बांध रहे हैं। तो ये भी ठाकुर जी का विवाह कराना भी इतना आसान नहीं है। भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा में ठाकुर जी का विवाह का खूब उल्लेख आता है। कई परिवार तुलसी विवाह रचाते हैं, जिनके संतानें नहीं होती है वो भी रचाते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि उन्हें उच्च लोक प्राप्त हो। कई वेद पुराणों में भी इसका वर्णन आता है ठाकुर जी और तुलसी विवाह का। श्री कृष्ण भगवान के कई लीलाओं का वर्णन होता है। हम महाभारत कई वेद पुराण में इसका ज्ञान करते हैं, पढ़ते हैं किस प्रकार से मीरा की भक्ति अटूट। सारे विवरणों को हम देखते हैं कि ठाकुर जी का जो विवाह है आज ये होने जा रहा है। आप देखें कि किस प्रकार से ठाकुर जी सजे धजे, दोनों तरफ ठाकुर जी के सवर जो है वो ढुराए जा रहे हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का तुलसी माता से विवाह जो है वो कराया जा रहा है। सारे संसार में एकमात्र पवित्र तुलसी है। इसीलिए संत महान कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे मेह। व्यक्ति को जहाँ मान सम्मान नहीं मिले वहाँ नहीं जाना चाहिए कि चाहे वहाँ सोना क्यों न बरस रहा हो। और देखिए कितना अच्छा प्रसंग, पूरा सजे धजे माताएं बहनें और बच्चे सब बैठे हैं एक तरफ, भोजनशाला मेहमान। तो धन्य है वो पुण्याति परिवार जो इस प्रकार से प्रसंग सजाते हैं। घर में पुत्री की शादी थी और उसी शादी के दौरान संकल्प लिया कि तुलसी माता का विवाह भी हम करेंगे। इसके साथ साथ कल भव्य गंगोज महोत्सव होने वाला है, गंगा माता का गंगोज होगा, उसमें भी हम बताएंगे किस प्रकार से ये भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं में बहुत बड़ा अनूठी परंपरा है जिसको कालांतर से युगों युगों से हमारा सनातन समाज निभाता आ रहा है। पन्ना लाल। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ देखते हैं, पहले मेवाड़ी में बताओ। जैसे आप भाई तो हम तुम्हारे मेवाड़ी में ही बोलूँगा। मेवाड़ी में बताओ। कई अच्छा कही गई हो तुलसी विवाह कही रहो यहाँ पे। अच्छा परंपराओं आना रहे आप कह रहा कि पहला और भी व्याह कटे कटे व्यो। फर्स्ट में व्याह अपने वालू महाराज था मना ही कराया तुलसी विवाह, ठीक है। वटा बाद में रोशन जी आलेरा अपने नाई वाला वना भी कीधो तुलसी विवाह। अरे बाद में कन्ना जी सताड़ा अपने बोपा खेड़ा वाला वना भी तुलसी विवाह कीधो। वटा बाद में कई कामना पे अणी में देखो भगवान री सेठ यो वेद पुराण में सेठ सदी टू भगवान ने टाइम में चलती आई यह बात। और भगवान भी व्याह कीधो तो को वधियों यह परंपरा चलती आई रही है तुलसी विवाह। कई ध्यान रखना पड़े अणी दौरान ठाकुर जी विवाह भगवत में कई रखो रखना पड़े, कई ध्यान रखो तो भाई है जो भगवान रो रखो तो अपन ने राखना ही पड़े। झूठ कपट कई भी जैसे त्यागनो पड़े अणी में। भक्ति इतनी हो रही नहीं और कुछ भावना भगवान में राखनी पड़े तो ही तो यो काम में। वटा बाद में अबे हमारे ये हाडू जी शंभू जी और
स्वर्गवासी वंशीलाल जी रे सुपुत्र 3 हाँ आना 3 द्वारा यो तुलसी विवाह वेरो बहुत बढ़िया बात है और अच्छी भावना है। कहना चाहो ऐसा पुण्याती परिवार आगे और बढ़ता रहे। पुण्याती परिवार ही है जो जो आपने पूरी समाज में यो वेजा तो बहुत ही बढ़िया है। भागीरथ वंशी यही इसके अलावा एक वे बड़ा केवा नहीं भागीरथ वंशी तो यही थे अच्छा काम करे जी केवा वे वे वाला तो बतेवा नरगरी खाइए नरगरी खान में जा और ये वंश है भागीरथी ये स्वर्ग में जा दोयमो ये काम है शायद अणी गेला जाओ सायणी गेला जाओ इंसानियत जिंदा है धरती माता बीज नहीं खोवे आके बीज भले 12 साल बारिश नहीं वेग तो भी बीज से जमी माता राखे नहीं राखे हैं हरी सो बजे जो हरी होए। बहुत बहुत धन्यवाद पन्नाबा। तो काफ़ी अच्छी बात बताई है कि किस प्रकार से मानेणी मेवाड़ी धरती पर कई पुण्याती परिवार अंडो लाभ उठायो है और लगातार अंडो लाभ रो अवसर मिले है। ठाकुर जी तुलसी विवाह कराणो अतरो मोटो काम है कि व्याह मांडारे महीने ही यो संपन्न वे और कोई नहीं संतान वे तो वे अपने घर महीने ठाकुर जी रो विवाह करें पुत्र संतान सुख रो आनंद प्राप्त करे है। और बहुत ही खुशी की बात यह है कि धर्म पुण्याती परिवार आप देखो जनी प्रकार हूँ आगे बढ़ने भगवान की सेवा करे अरदास करे और भगवान मनाने खूब दे धन संपदा सब लाभान्वित करे है और यो साक्षात उदाहरण है। बस बड़े तो पूरे विवाह की तरह प्रवक्ता जय हो। तो आप देखें कि भगवान सावरिया सेठ ठाकुर जी और तुलसी विवाह होने जा रहा है और मेरी बहन इंदिरा आप सभी से बात करेगी क्योंकि इंदिरा के भाइयों ने और पूज्य माता जी शांताबाई ने एक खूबसूरत प्रसंग सजाया है। देखिए बहन बेटियां भाई सब इसमें बढ़ चढ़कर परिवारजन भी यहाँ मौजूद है। मेरा नाम इंदिरा और है। मेरी मम्मी वो बेटे शांताबाई और बड़े भैया शंभू जी और मेरे छोटे भैया नरेंद्र मेरे अंकल जगदीश जी और मेरे हस्बैंड और हम दोनों बैठे हैं। तुलसी मेरी मम्मी की इच्छा थी शांताबाई की कि तुलसी विवाह करूं गंगा माता का अच्छे काम कार्य करूं और माजीराज का आज तुलसी विवाह हो रहा है। और पहला के वंश भागीरथ हम राजा भागीरथ के वंश की संतान है। हम ऐसे अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो हमारे परिवार में और सब में ऐसा उत्साह होना चाहिए समाज में होना चाहिए। सभी मिलजुल के अपने परिवार को समाज को आगे बढ़ाए। जय भागीरथ माता। मेरे पर नाना जी पर नानी जी मेरे नाना जी मेरे नानी जी मेरे मामा मेरे मामी सा हमारा पूरा ही परिवार शुरू 3-4 पीढ़ी से संतों के परिवार से ही जुड़े हुए हैं हम। और आगे भी भगवान से इच्छा है कि हमारा परिवार संतों से जुड़ा रहे। बहुत से मंदिरों में अनेकों मंदिरों में हमारा परिवार हमेशा आगे रहता है और भागीदार बनता है अच्छे कार्यों में अच्छे हर प्रोग्राम में हर जगदीश मंदिर में जहाँ भी रथ समिति में हर समय आगे रहते हैं और भगवान के कार्यों में हम भी भागीदार बनते हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं और हमारे माता पिता नाना नानी सब परिवार से संतों के परिवार से हैं। हमारे हनुमान जी का मंदिर है महादेव जी का मंदिर है नवदुर्गा माता का मंदिर है भैरव जी का मंदिर है। यहाँ मलातली चौराहे पे हमारे अच्छे गंगा जी की स्थापना भी कर रखी है पटवारी है दशा माता पूजन होती है। यहाँ ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर है। हमारे परिवार में सब इसी कार्य में लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम भी उसी में जुड़े रहें और आगे बढ़ें।
हमारे बड़े भैया तुलसीराम जी, वो मेरे मामा के बड़े बड़े बेटे हैं। और हमारा परिवार संतों से जुड़ा रहे, और वो संत भी है, समाज में अच्छे कार्य भी करते हैं, गौशाला भी है उनके। और बस भगवान का कार्य। एक मिनट बोलो। आइए सब मिलकर अच्छे अच्छे कार्य करें और भागीरथ वंश के कहलाएं और आगे बढ़ें। तो ये थी बहन, छोटी बहन इंदिरा, जो कि आपकी समस्त जानकारी दे रही थी किस प्रकार से हम भागीरथ वंशी हैं। हम अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, तो हमें क्षत्रिय वाले गुण और किस प्रकार से हमारे अंदर होने चाहिए, इसका हमें उदाहरण जो है यहाँ देख सकते हैं। किस प्रकार से तुलसी माता का विवाह संपन्न कराया जा रहा है। कुमारी कन्या के हाथों से ये संपन्न काम, अग्नि जो है वो जलाई जाएगी। कुल मिलाकर सदियों पुरानी इस परंपरा को निभाया जा रहा है। हाँ, आज हम इतने भाग्यशाली हैं जो हमारे भाभी जी ने ठाकुर जी के विवाह का प्रोग्राम रखा, तुलसा जी से बहुत अच्छा कार्य करा। मेरे भतीजे को, सबको धन्यवाद, भाभी जी को, कि आज इतना बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा ठाकुर जी का और शादी का। मम्मी जी की इच्छा थी कि तुलसा जी की शादी करें और ये काम हो रहा है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको ये मौका मिला है कि तुलसा जी की, ठाकुर जी की एक शादी करवा रहे हैं। एक आदर्श परिवार बनाने के लिए माँ का आदर्श होना बहुत ज़रूरी है, फल हमको मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई साहब। तो किस प्रकार से देखिए आप ठाकुर जी का विवाह, और विवाह में देखिए हमारी मैया भी आ गई है और सभी आराम से ठाकुर जी का आनंद ले रहे हैं। परिवार का हम तो पड़ोसी है, पास में हमारे ये बुआसा है शांता भाई, इनके यहाँ भोली माँ की लड़की है, इनके यहाँ भगवान का शादी हो रही, तुलसी विवाह है। इसमें हम आए हैं, शादी में आए हैं और अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए हम दर्शन करने ही आए हैं। संस्कार है, भोली माँ के लड़की का अच्छा संस्कार है। मतलब इनके पापा भी बहुत मतलब धार्मिक वृत्ति के थे और माता भाई भी धार्मिक वृत्ति के थे। उनके अच्छा कार्यक्रम करते थे, भगवान का बहुत अच्छा कार्यक्रम होता था, इसलिए बेटों को भी अच्छा कार्यक्रम करते हैं। सब भगवान संतों की वाणी बहुत अच्छी लगती है और अच्छा अच्छा कार्यक्रम करते हैं। तो बहुत अच्छा धर्म और पुण्य का काम है। भगवान ठाकुर जी महाराज का तो बहुत ही बढ़िया आनंद है इसमें। क्या बच्चों की तो शादी सभी कराते हैं क्या, लेकिन ना तो एक तुलसी विवाह, ठाकुर जी महाराज का विवाह कराना बहुत भाग्यशाली है और बहुत भाग्य की बात है। मैं रामपुरा चौराया इंदुबाला सेन ठाकुर जी महाराज की भक्त मंडली के सदस्य हूँ और ठाकुर जी महाराज की बारात में आई हूँ रामपुरा से। हम सब जने ठाकुर जी महाराज को बारात में लेके आए, बहुत अच्छे धूमधाम से गाजे बाजे के साथ हम ठाकुर जी महाराज के बारात में आए और अच्छा आनंद लिया, नाचते गाते आए और तुलसी विवाह में लुत्फ़ उठाया हमने। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, राधे राधे। तो आप देख पा रहे किस प्रकार से भगवान ठाकुर जी का जो है तुलसी विवाह यहाँ पर हो रहा है। तो इसकी एक बहुत बड़ी विधि जो है वो संपन्न होती है। देखिए कैसे यहाँ पर पूरे विधि विधान से, जैसे कन्या का विवाह करते हैं अपने घर में, उसी प्रकार से इस विवाह का भी आयोजन होता है। इसके बाद में जो पुत्री का विवाह होना है वो इस विवाह के बाद में संपन्न होगा, लेकिन सबसे पहले ये पवित्र कार्य जो है किया जाए। देखिए कितने इसके साक्षी, देखिए कितने माताएं बहनें सब बने हैं। वो मामी साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं, देखो काकी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। स्वाहा 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 स्वाहा। माते की जय, तुलसा महारानी की जय। मेरे ठाकुर जी, मैं कैसे कर सकूँ, मारो भगवान, मारो कोई पावर नहीं मैं कर सकूँ। भगवान ने सिक्कर आशीर्वाद से काम वे, और मेरे माता पिता आशीर्वाद हूँ, भला भला काम मेरा करूँ महाराज आशीर्वाद हूँ। बाबा डब जा कर
तो सबका होता है, जो भी जन्म लेता है, लड़का हो या लड़की, सब जने करवाते हैं इंसानों का तो विवाह, लेकिन भगवान का जो विवाह कराता है वो बहुत धन्य है। तो आप देखें कि आज बुआ जी ने ये बहुत ही सुंदर प्रसंग सजाया है, अपने पूरे परिवार को साक्षी रखते हुए आज ठाकुर जी का ये विवाह संपन्न होने जा रहा है। तो भगवान के विवाह में कितने लोग यहाँ पर आए हैं, देखिए मैया, बच्चे, भाई। आवे गिलास। तो इस विवाह के सभी साक्षी बने हैं। तो देखिए कैसे विवाह आखिर ये होता है, क्या इसकी विधि रहती है। तो ठाकुर जी को रामपुरा चौराहे से लाया गया, बड़े गाजे बाजे के साथ। विवाह के बाद इनको सारी वो एक दुल्हन को जो दी जाती है वो सारी चीज़ें इनको दी जाएगी। तो अब देखिए कि फेरे जो है वो हो रहे हैं। तो ठाकुर जी के और तुलसी माता के विवाह के फेरे। तो धन्य है वो परिवार जो इस प्रकार से प्रसंग सजाते हैं और मानवता की और धार्मिक शोभा बढ़ाते हैं। सारे कैमरे देखिए अपने अपने उड़ चुके हैं, सब अपने अपने कैमरों में इस दृश्य को कैद कर रहे हैं। कुछ देर बाद बारात आने वाली है और बारात का स्वागत और अभिनंदन वो भी किया जाएगा। तो आप देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस संस्कृति को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, ताकि ये संस्कृति आगे बढ़ती रहे, वृद्धि होती रहे। और देखिए कैसे ठाकुर जी और दोनों का बिल्कुल जैसे हम आम विवाह होता है उसी प्रकार से तो गणेश जी देखो पहुंच चुके हैं, वायरल वीडियो। हमारा वायरल मैन गणेश जी अपने कैमरे में कैद करते हुए। तो ठाकुर जी के विवाह संपन्न के बाद फिर कन्या का पाणिग्रह संस्कार होगा, विवाह संपन्न होगा। बारात कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। सबसे पहले ठाकुर जी का विवाह और हर पल को हमारा छोटा भाई गणेश भाई इंस्टाग्राम वायरल मैन आगे मौजूद है। झीलों की नगरी उदयपुर से मैं आपका दोस्त, आपका मित्र गणेश। ये भगवान ठाकुर जी का विवाह देख रहे हैं आप। भगवान ठाकुर जी और तुलसी माता का विवाह हो रहा है। हजारों की तादाद में भक्त गण देख रहे हैं आप। सभी विवाह का आनंद ले रहे हैं भगवान के। झीलों की नगरी उदयपुर, शक्ति भक्ति संस्कृति की नगरी, महाराणा प्रताप की नगरी, महाराणा उदय सिंह जी की नगरी। तुलसी विवाह इसलिए कराते हैं कि धर्म के लिए कराते हैं। कहते हैं किसी के बच्ची नहीं होती है तो तुलसी विवाह कराते हैं, लेकिन अगर कोई सक्षम है और भगवान धन लक्ष्मी बहुत है तो वो करा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। गरीब भी करा सकता है, अमीर भी करा सकता है, गरीब भी करा सकता है। बहुत ही भगवान ठाकुर जी और तुलसी विवाह की जय। बोलो जी बोलो। मेरी मासी शांताबाई, उनके मन में कब से इच्छा तुलसी विवाह करने की। फिर भाई शंभू की लड़की के साथ में तुलसी विवाह कर रहे हैं। परिवार में क्या कुछ रहा, संतों का क्या कुछ रहा है? परिवार में बहुत कुछ रहा। संतों का 11 दिन का प्रोग्राम था, भजन संध्या हुई। हाँ।
बड़ा अच्छा लगा। हाँ, मेरे नाना जी, मेरी नानी जी सब संत महात्मा थे। वो ऐसे काम में हमेशा के लिए तैयार रहते थे और मेरी मम्मी तो हमेशा आगे ही रहती थी। शायद आज मेरी मम्मी होती तो उनको बहुत बहुत खुशी होती ये सब देखकर। परमेश्वर जहाँ भी मम्मी हो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ऐसे कार्यक्रम को आशीर्वाद दे और आगे भी ये कार्यक्रम चलते रहें। और परिवार हम राजा भागीरथ सागर के वंश के कहलाते हैं। ये हमारे परिवार ने सिद्ध किया। हम एक ऋषि की संतान है और समाज को सबको यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये ऐसा काम करना चाहिए सबको। हमारा काम अधर्म करना नहीं है, हमारा काम धर्म करना है और समाज को आगे बढ़ाना। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र गणेश, जिलों की नगरी उदयपुर से के इस मानव शरीर में आए हैं। मानव का तो इंसानों का सबका विवाह होता है, लेकिन धन्य है वो महापुरुष जो भगवान ठाकुर जी का और तुलसी विवाह कराते हैं। ऐसे हमारे जिलों की नगरी उदयपुर के हमारे बुआ जी श्रीमती शांताबाई और हरिदास जी की मंगरी, उन्होंने बहुत ही अच्छा पर्व और भगवान को विवाह करने का जो एक प्रस्ताव और एक जो पहल तो पहले भी हुई है, लेकिन एक ये पहल है भगवान का विवाह कराने का, ये बहुत ही अच्छा रहा। और मैं खुद भगवान की ठाकुर जी की बारात में आया हूँ। भगवान को रामपुरा से, ठाकुर जी का मंदिर से रामपुरा से हम बारात में नाचते हुए, गाते हुए और भगवान के जयकारे लगाते हुए बारात में आए। विधि विधान से भगवान की आरती हुई, तोरण वगैरह हुआ, भगवान को जानीवासा दिया गया भगवान को। और उसके बाद में भगवान के अभी आप देख रहे हैं पीछे मेरे, भगवान का विवाह चल रहा है, फेरे की रस्म चल रही है, कन्यादान की रस्म चल रही है। ऐसे महापुरुष धन्य हैं, ऐसे महापुरुष जो लड़के लड़की के तो विवाह कराते ही हैं, लेकिन भगवान ठाकुर जी का और तुलसी का विवाह कराते हैं। ऐसे भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ऐसे भक्तों के अन्न के, धन के, वैभव के भंडार भरे और स्वस्थ रहें, वो मस्त रहें और सदा आनंद करें। ये जो देख रहे हैं दृश्य, भगवान ठाकुर जी और तुलसी का विवाह, यही सत्य है दोस्त। शास्त्री और समाज कहते हैं हम भागीरथ के वंश के हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। सत्य ये है जो भगवान का विवाह तुलसी माता के साथ में हो रहा है। भगवान ठाकुर जी तुलसी विवाह देख रहे हैं, हम भागीरथ वंशी हैं, ये प्रमाण है और ये सिद्ध करता है कि हम भागीरथ वंशी हैं। और हमारा काम अधर्म पे चलने का नहीं है, हमारा काम धर्म पे चलने का है। हम भागीरथ वंशी हैं, इसको देखकर सभी दोस्त देखकर इसको समझें। और तुलसी विवाह, ठाकुर जी का विवाह हो रहा है और भगवान ठाकुर जी महाराज की जय हो। हम भागीरथ की संतान हैं, जिन्होंने तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिया और गंगा को धरती पे लाए भागीरथ। हम ऐसी संतान हैं, हम बहुत धार्मिक समाज है, शास्त्री और समाज, हम धार्मिक समाज हैं। और भगवान ठाकुर जी का विवाह हो रहा है, आप देख रहे हैं। यही परम सत्य है। तो जय श्री कृष्णा। वाकई में अद्भुत। जय ठाकुर जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। तो बड़े ही भाव के साथ भगवान ठाकुर जी का विवाह संपन्न, जैसे गणेश जी ने बताया कि हम भागीरथ के वंशी कहलाते हैं, भागीरथ के वंश हैं, तो हमें सिद्ध करना होगा कि हम वास्तव में हैं। और इस प्रकार से हमारा धार्मिक परिवार था, लेकिन धीरे धीरे समय की मार के साथ कुछ परिवार विसंगतियों में गिर गए और वो भूल गए। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से ये छोटे छोटे मासूम बच्चियाँ, किशोरियाँ, माताएं सब इस दृश्य को देख रही, कहीं न कहीं मन में एक धारणा इनके उत्पन्न हो रही है कि आज नहीं तो कल हम भी इस पुण्य कार्य को करने की कोशिश करेंगे। संकल्प भी यहाँ पर ले रहे हैं। वास्तव में यही एक परम सत्य है कि हमें एक अच्छा परिवार की रचना है करनी है, आदर्श परिवार की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम अपने आप को देखना होगा कि हम क्या हैं, कैसे हैं। और ठाकुर जी का अभी मायरा भी होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो देखो सारी माताएं बहनें हैं। चलो
तो देखिए अब भेंट पूजा दी जा रही है, क्योंकि हमारे दान पुण्य का सबसे बड़ा उल्लेख है। तो दान देने से दान घटता नहीं है और बढ़ता है। ये धर्माती परिवार, ये पुण्याती परिवार ही इस काम को करते हैं। लोगों के पास लाखों करोड़ों है और वो गलत संगतियों में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वही पुण्याती परिवार कैसे भगवान का विवाह रचा रहे हैं। कैसे हम सुनते हैं कि नरसिंह जी ने कैसे अपनी बेटी के लिए भगवान को प्रार्थना की, कैसे वो मायरा पढ़ने के लिए आते हैं। तो देखिए बड़े भाई साहब शंभू जी, बड़े भाई कैलाश जी तो पता ही नहीं कहाँ चले गए हैं। एक दिन ज़रूर लौटेंगे, भगवान ठाकुर जी उनको लेके आए। तो इससे प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी हो सुरक्षित हो। ऐसे पुण्याती परिवार का पुत्र मैं तो कह रहा हूँ कि कल ही लौट आए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारा बड़े भाई जो सबसे बड़े हैं वो आज हमारे बीच में कहीं चले गए हैं। ठाकुर जी करे कि वो जल्दी आ जाए। आज भी परिवार बेसब्री से आज हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर जल्दी जहाँ भी हो उनको जल्दी से जल्दी उनकी आत्मा को जगाए और वो जल्दी यहाँ पहुँचे और हमें बड़े भाई का आशीर्वाद प्रदान करे। तो देखिए सभी कैसे कैसे भाव से ठाकुर जी विवाह में भागीदारी निभा रहे हैं। पूरे काका बाबा सब परिवार यहाँ पर मौजूद है। तो धीरे धीरे संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो भी उपहार ठाकुर जी के लिए लेकर आए हैं सभी मैया बड़े भाव के साथ सभी समर्पित कर रहे हैं। ठाकुर जी की विदाई होगी और उसके बाद पाणिग्रह समारोह, विवाह सम्मेलन समारोह जो शुरू होगा। जो हमारे बुआ जी की पोती का विवाह है, तो हर्षिता का विवाह बड़े हर्षों के साथ किया जाएगा। और पहले ठाकुर जी को तो देखिए कैसे भगवान ठाकुर जी और तुलसी विवाह संपन्न हो जा रहा है। सभी मैया बेसब्री से अपने अपने भेंट ठाकुर जी को समर्पित करना चाहते हैं। तो वास्तव में इसी को कहते हैं तुलसी विवाह। तो ये और समाज के लिए बड़ी गर्व की बात है कि इस तुलसी विवाह में सभी सर्व समाज की माताएं, पड़ोसी वो भी इसकी साक्षी बनी हैं। ऐसा व्यवहारिक स्थापना होनी चाहिए जिससे हमारी पहचान बने, हमारा नाम हो। कॉलोनी में, गांव में, डाणी में, जहाँ भी हम रहते हैं, लोग ये कहे कि वास्तव में ये और समाज बहुत ही अच्छा समाज है, एक दूसरे की मदद करता है, धार्मिक समाज है। इस प्रकार की विचारधारा जो है वो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि विसंगतियों के कारण हम अपनी पहचान को भी खो दें। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, रीत रिवाज और ये समर्पण भाव है प्रभु के प्रति जो हम यहाँ देख रहे हैं। सभी देखो तो देखो बहन बेटियाँ तिलक करती है। जब भाई की शादी होती है, जब बहन बेटियाँ तिलक करती है, तो ये देखो ये रीत भी यहाँ पर निभाई जा रही है। जय हो भगवान श्री कृष्ण की जय हो। क्या माई हाँ, मेरी नानी ने जो काम किया वो अद्भुत है एकदम। मतलब भगवान की शादी करा दी, अद्भुत। भगवान ठाकुर जी करे कि सबको ऐसी नानी मिले। कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे बोलो राधे 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 राधे। हेलो, आज हमारे घर तुलसी विवाह है जो हमारे दादी जी करवा रहे हैं। हमें बड़ों से प्रेरणा मिलती है और दादी जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हो। हिंदू संस्कृति के प्रति इतना लगाव बहुत अद्भुत बात है और सब में होनी चाहिए। मानवता के प्रति सद्भावना। और सभी को नमस्कार और धन्यवाद। ये करवा वाले विवाह भगवान है, करने वाले भगवान विवाह बादे में तो अवसर मिला भगवान के व्यवहार में।
बेटी के साथ भगवान का विवाह भी हो, हम इसलिए ये कार्यक्रम दे रहा है। परिवार के संस्कृति का ज्ञान परिवार से ही मिलता है। बहुत भाग्यशाली हो गए, इस घर का एक जमाई हूँ मैं। के विवाह में सम्मिलित होकर आज बहुत खुशी आनंद हुआ। इस परंपरा से हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कार लेगी और आने वाले पीढ़ी धर्म का प्रचार करेगी और ये सार्थक करता है कि हम भागीरथ वंशी है, सगर वंशी है, जस वंशज है। माँ सती माता जसमा माता के हम वंशज है। तो भगवान ठाकुर जी का विवाह अब संपन्न हुआ है। कुछ ही देर में भगवान की वापस डोली जाएगी। हाँ, शांता भाई है, हमारा भाई जी है, सांवरिया सेठ रो काम की दो राधा कृष्ण है और बढ़िया भगवान धन्यवाद है जो कोई किस करे। जय हो हमारा प्रभु री, जय हो सांवरिया सेठ की जय हो। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये धार्मिक कार्यक्रम जो है ये पूरा संपन्न हुआ है। इसके बाद इसी मंडपशाला में आदरणीय बुआ जी की पुत्री हर्षिता का विवाह संपन्न होगा, उसको भी हम देखेंगे। उसके लिए तो हमारे भाई यहाँ पर मौजूद है। ये सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम का अनुष्ठान के लिए आप सभी को समर्पित है। आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार से इस संस्कृति को आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे इसी प्रकार से कार्यक्रम करते रहेंगे। एक सनातन होने की, एक हिंदू होने की पूरी प्रेरणा समाज को जन जन तक देते रहेंगे, तब भी हम एक आदर्श समाज की स्थापना कर पाएंगे। छोटे छोटे कार्यक्रम हमारे समाज में बहुत ही मजबूती प्रदान करते हैं, बहुत ही आपसी समन्वय प्रदान करते हैं। यही तो है जिसके माध्यम से हम एक हैं और नेक हैं। हाँ जी सर, नमस्ते। कवरेज तो हम रोज़ करते हैं वैसे फ़ोटोग्राफी में, बट आज ये पहली बार हमारे समाज का ये कार्यक्रम होने जा रहा है जो शादी हो चुकी है। इसमें बहुत खुशी होगी क्योंकि ठाकुर जी और तुलसी जी के विवाह को अपनी आंखों से देखा है। इससे हमें बहुत खुशी होती है। हम बहुत भाग्यशाली कि ये शादी हमारे जीवन में लिखी हुई है। जय श्री कृष्ण। हम एक सनातनी के होते हुए हमारे ये एक धर्म कर्तव्य सब बनता है और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये समझाता है कि हमें ऐसे प्रोग्राम करते रहने चाहिए और आने वाले पीढ़ी भी ये समझे कि किस प्रकार तुलसी विवाह संपन्न हुआ था और आगे भी ये हम कार्यक्रम को पूर्ण रूप से करते रहेंगे। और एक फोटोग्राफर के तौर पे हमने पहली बार ऐसा प्रोग्राम को कवरेज किया है और इससे हमें काफ़ी खुशी का अनुभव हुआ है। ये एक वीडियो आने वाली जनरेशन को भी प्रेरणा देता रहेगा कि कार्य किस प्रकार संपन्न हुआ और भविष्य में भी अपने कर्तव्य और अपनी परंपराओं को किस प्रकार हमें आगे बढ़ाना है और किस प्रकार इसे और आगे हमें करते रहना है। जय श्री राम। जय। तो देखिए काफ़ी सारी पैरावनी ठाकुर जी का ही है। ठाकुर जी तो माला माल हो गए, खूब भंडार भरे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रसंग जो है सजाया है और इस प्रसंग में बहुत ही हम भाग्यशाली हैं कि इसमें आने का मौका जो है हमको मिला है। एक सच्चे भागीरथ समाज, एक सच्चे सनातनी समाज होने की यही निशानी है। तो देखो हमारी बुआ जी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी आराम से बातचीत हो रही है। बढ़िया वीरो भगवान। हाँ भाई, बढ़िया कार्यक्रम की दो माने दीदी, बढ़िया नाम रोशन की दो, बढ़िया करी वालू महाराज रो नाम रोशन भी गयो, बढ़िया काम भी हो भगवान। असो जो भगवान माने आशीर्वाद मिले तो मैं भी असो भगवान अर्पण करांगा, फूल डी जगह बांगड़ी हाजिर करांगा। व्याह कसो करनो पड़े यानी कार्यक्रम समझना पड़े। धर्माती अपनी समाज बढ़िया पुण्याती है, बढ़िया अपनी समाज बहुत बढ़िया है। अभी भागीरथ वंशिया माँ दसमारा वंशरा अपना काम है धर्म पुण्य करने का। हाँ आवा वाली पीढ़ी आ शांता बैरे तुलसा पन्नेरा मु बड़वालू आई। हाँ चुके भगवान के बाड़ी रे मारू अब बोली रू नहीं रे कैतरू बोलावे तू फेर के शांता भाई तुलसा पन्ने मु बड़वालू आई। अरे घरे कुछ भी ठाकुर जी रो व्याह वीरो मने घणो खुशी वीरो मौनू आई
ठाकुर जी रो तुलसी विवाह व्यो शांता भाई रे मने बहुत खुशी है ठाकुर जी रो कार्यक्रम घणो रूपालो लागो। तो अब विवाह संपन्न हुआ है, ठाकुर जी की भेंट पूजा सब हो चुकी है। और देखो तो धन्य है वो परिवार जिस प्रकार से धार्मिक प्रसंग सजाते हैं और सभी मेहमानों को, परिवार को, बहन बेटियों को बुलाते हैं। इससे ही मानवता आगे बढ़ती है, अच्छे संस्कारों का सृजन होता है और परिवार में संस्कारों में वृद्धि होती है। देखिए यहाँ आए हुए सभी जनमानस इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे हैं और अपनी कैमरे में कैद भी कर रहे हैं। मजा आ गया है, आनंद आ गया। तो अब बहन बेटी का तिलक का प्रावधान होता है। ठाकुर जी के और तुलसी माता के दोनों विवाह बहन बेटी करती है, ये भी एक परंपरा है। यहाँ पे देखो कन्यादान किया जा रहा है बुआ जी की तरफ से। तो एक एक करके यहाँ कन्यादान क्रम चल रहा है। माता से आई ये धर्म रे वेरा लेणो देणो सवरिया में लेणो पासे जोटे वाता लेणो देणो सवरिया में लेणो पासे जोटे वाता धर्म करो मारा धर्मियो बाबाई आई ये धर्म रे वेला धर्म करो मारा धर्मियो आई ये धर्म रे वेला धर्म करो मारा धर्मियो विराजा आई ये धर्म रे वेला लेणो देणो सवरिया में लेणो पासे जोटे वाता। तो देखिए कैसे बाल बनवार भी यहाँ पे मौजूद है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने देखो सब आगे ठाकुर जी की शादी में आए हैं। आहा तो बड़े भाव के साथ तुलसी विवाह अब संपन्न हुआ है। सभी दक्षिणा वगैरह सब आ चुकी है, सभी ने बढ़ चढ़कर दान दिया है भगवान को और ये वापस रामपुरा पहुंचाई जाएगी बारात। ये मंगलसूत्र अब अंतिम देखो ठाकुर जी का गले में धारण कराया जा रहा है। ठाकुर जी और तुलसी विवाह बढ़िया प्रसाद के साथ संपन्न हो रहा है। तुलसी विवाह का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। सभी और समाज के सभी महानुभावों का बहुत ही भक्ति भाव से तुलसी माता के विवाह में बढ़ चढ़ के श्रद्धा भाव से सभी पधारे और तुलसी विवाह होना चाहिए। अनेकों दुखों को दूर करने वाला तुलसी विवाह है। अनेकों कष्ट होते हैं, वह तुलसी विवाह जो प्राणी कराता है अपने परिवार में सभी कष्ट दूर होते हैं और इसमें जो दान पुण्य करते हैं, इसमें जो शामिल होते हैं वे सभी पापों से मुक्त होते हैं। अतः सभी समाज में सभी प्राणियों को तुलसी विवाह में सहयोग अपने तन और मन से समर्पण करना चाहिए और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा है। ठीक है, धन्यवाद के पात्र होते हैं जो इस प्रसंग को सजाते हैं। हाँ, इसमें जो शामिल होते हैं बड़े अहोभाग्य होते हैं, जिनका भाग्य होता है वही इस तुलसी विवाह में शामिल हो सकते हैं। अतः सभी को अपने समाज में तुलसी विवाह करवाना चाहिए
और बढ़ चढ़ के तुलसी विवाह में शामिल होना चाहिए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज के समय कितना जरूरी है? आज के समय में ये भारतीय संस्कृति है, पुरानी परिपाटी है, उसे अगर लेकर चलेंगे तो अनेकों कष्ट नेचुरली दूर हो जाते हैं। अतः तुलसी विवाह का इतना महत्व कहा गया है। आप क्या कुछ देखते हैं परिवार में मजबूती, रिश्तेदारों में परिवारों में एकतापन बना रहता है और जो अनेकों दोष होते हैं, आजकल विवाह में विलंबता होती है, विवाह के बाद अनेकों कष्ट आते हैं, तो वो सभी कष्ट तुलसी विवाह से दूर हो जाते हैं। यह एक भगवान के शास्त्रों में कहा गया है और भगवान के प्रति जितनी श्रद्धा भाव अपनी अधिक होगी उतना प्राणी को सद्गति प्रदान होगी और मोक्ष प्रदान होता है। तुलसी विवाह और मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम साधन कहा गया है। तो संसार में सनातन धर्म ही श्रेष्ठ क्यों, आप क्यों मानते हैं? तो संसार में सनातन धर्म अति श्रेष्ठ है और सभी धर्मों में से अपना हिंदू धर्म सबसे उत्तम धर्म कहा गया है। सभी धर्म भी अपने हिंदू धर्म से निकले हुए हैं। धर्म एक ही है, हिंदू धर्म, जिससे सारे धर्म निकले हुए हैं। सदा इससे एकता भी बनी रहती है और अपना भक्ति भाव भी बना रहता है और हिंदू, ठीक है। तो धर्म और पुण्य की ये तस्वीरें निकल रही है झीलों की नगरी उदयपुर से, हरिदास जी की बगरी से, जहाँ पर और समाज की हमारी पूज्य बुआ जी शांताबाई ने ये बहुत ही खूबसूरत प्रसंग सजाया है और आपने पूरा इस विवाह को देखा, सभी भक्तों के विचार को आपने सुना कि किस प्रकार से हम भागीरथ वंशी हैं और हमारे धर्म कर्म सब हमारे अपने साथ होते हैं। माता का दर्जा संसार में भगवान से भी ऊंचा होता है और आज सिद्ध होते हुए दिखा है तुलसी विवाह के रूप में। माता के आशीर्वाद से आज भगवान का विवाह करने का सौभाग्य ये हर किसी के बस का बात नहीं, लेकिन माता जी के आशीर्वाद से हमें भी प्राप्त हुआ है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें स्कूल में इस परिवार में जन्म मिला है। आइए हम सभी मिलके ऐसे पुण्य काम करके और समाज का नाम रोशन करें और ये सिद्ध करें कि हम भागीरथ वंशी है, माँ जसमा हम ऋषि के संतान हैं। आज ये हमने सिद्ध कर दिया है। सामाजिक कुप्रथाओं को छोड़ते हुए और धर्म के प्रति एक आगे हर एक कदम बढ़ता हुआ मिलकर आगे चलेंगे। ठाकुर जी के विवाह में पधारे हुए सभी माता बहनों भाई बंधुओं को धन्यवाद, सादर अभिनंदन। तो भगवान ठाकुर जी का विवाह संपन्न हो गया है और आप देखिए बुआ जी चांदी की चैन ठाकुर जी को भेंट की है। मंगलसूत्र जो है वो तुलसी माता को भेंट किया है। तो देखिए अभी भी मैयाओं का क्रम शुरू है और कुछ ही देर में विवाह संपन्न होगा। उसके बाद में डैचा दिया जाएगा, उनको सीख दी जाएगी। जितने भी बाराती आए हैं उन सभी को शायद जो भी विधि विधान से पगड़ी दस्तूर होता है वो सब दिया जाएगा। अब विवाह का ये तो हो गया, वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। ये विदाई में क्या कुछ दिया जाता है? विदाई में सब देंगे, अब ये पता नहीं मुझे इनका क्या है। तो शादी हो चुकी है और आप देखिए कि बड़े भाव के साथ सब जगह से पैसा निकल रहा है। देखो बहुत सारा पैसा दे दिया आज तो भक्तों ने, वाह भाई वाह। तो ठाकुर जी भगवान और तुलसी विवाह संपन्न हुआ। अभी भी देखो पटाखे जला जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। एक तरफ भोजन जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो आप देख पा रहे हैं कि पटाखों की गूंज और आवाज़, इसका मतलब है कि बारात आ चुकी है। भगवान ठाकुर जी के विवाह के पश्चात अब बारात का स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा पटाखे जरूर। तो ठाकुर जी को अब विधि विधान से सीख दी जा रही है गाजे बाजे के साथ। एक तरफ तो बारात आ चुकी है बिटिया की और दूसरी तरफ ठाकुर जी की बारात को अब विदाई, तो विदाई समारोह।
तो लोकगीत गाते हुए ठाकुर जी को विदा किया जा रहा है। आगे आगे ठाकुर जी चले, पीछे पीछे तुलसी माता चली और उसके पीछे सारी मैयाएं गीत गाते हुए। तो विवाह संपन्न होने के बाद ठाकुर जी अब प्रस्थान करेंगे। ठाकुर जी को विश्राम कराया जाए, फिर बाद में विधि विधान से सीख दी जाएगी।